आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हालत हाजरा। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम बातें हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे वैक्सीन के फैक्ट शीट के बारे में थोड़ी बात कही थी। आज इस वीडियो में हम आपको कोविशील्ड और कोवैक्सीन के फैक्ट शीट के बारे में पूरी बात बताएंगे। इस फैक्ट शीट में लिखी हर बात जिन्होंने वैक्सीन ली है, जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं और जो लोग वैक्सीन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन सब के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो के जरिए आप वैक्सीन के कंटेंट्स, उसके नफा और नुकसान के बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखें और वैक्सीन लेना या न लेना इसके बारे में खुद भी सोचे और करीबी लोगों को भी समझावे। इंडिया के अंदर आमतौर पर दो तरह के वैक्सीन दिए जा रहे हैं। पहला है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन की फैक्ट शीट जो लगभग एक जैसी है। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कोविशील्ड फैक्ट शीट के बारे में। टीका प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए फैक्ट शीट 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों के लिए रोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपात स्थिति में सीमित प्रयोग के लिए अनुमोदित CHADOX1N-COVID-19 कोरोना वायरस टीका पुनः संयोजक कोविशील्ड। 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाले लोगों के कोरोना वायरस रोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए इस टीके को केवल आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। इस टीके का विपणन करने की अनुमति नहीं है, लेकिन आपात स्थिति में सीमित प्रयोग के लिए अनुमोदित यह टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में कोरोना वायरस रोग कोविड-19 की रोकथाम हेतु सक्रिय टीकाकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टीके को केवल आपात स्थिति में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। फूड एंड ड्रग्स एक्ट के तहत अनुमति नहीं है, फिर भी सभी को धड़ल्ले से टीका लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग। जैसा कि हर नई दवा के साथ होता है, टीके की बारीकी से निगरानी की जाएगी, जिससे इस टीके के संबंध में सुरक्षा संबंधी नई जानकारी का जल्द से जल्द पता किया जा सके। आप भी टीकाकरण के बाद आप में दिखने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर या फिर जो ईमेल आईडी आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, उसके जरिए मदद कर सकते हैं। और जानकारी के लिए इस तथ्य पत्र को ध्यान से पढ़ें। मैंने जो अभी आपके सामने बातें रखी, ये फैक्ट शीट के अंदर मौजूद है। इसके अंदर इन्होंने बताया है टीकाकरण के बाद आप में दिखने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बारे में हमें बताइए। इसका मतलब आप टीका लेने के बाद में सुरक्षित नहीं है, आप पर कोई भी मनफी या बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर आगे का कदम उठाए। आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड SIIPL द्वारा SARS-CoV-2 के कारण होने वाले कोरोना वायरस रोग कोविड-19 की रोकथाम के लिए कोविशील्ड टीके की पेशकश की जा रही है। इस तथ्य पत्र में कोविशील्ड टीके के जोखिमों और लाभों को समझने में मदद करने के लिए जानकारी दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण आपको यह टीका दिया जा सकता है। कोविशील्ड एक टीका है जिससे आप कोविड-19 रोग से पीड़ित होने से बच सकते हैं। कोविशील्ड टीके के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तथ्य पत्र को पढ़ें। अगर आपको कुछ पूछना है तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर से बात करें। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कोविशील्ड टीका लेंगे या नहीं। कोविशील्ड टीके के कोर्स में 0.5 ml की दो अलग अलग खुराकें हैं। प्रथम खुराक प्राप्त करने के 4 से 12 सप्ताह के बीच दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। केवल मांसपेशियन इंजेक्शन IM के रूप में ही दिया जा सकता है। हो सकता है कि कोविशील्ड सबको सुरक्षा प्रदान न करे। अब दोनों बातें आपके सामने हैं। कोविशील्ड कोविड-19 से बचने के लिए है और नीचे जो हमने आपके सामने हाईलाइट करके जो रखा है, हो सकता है कि कोविशील्ड सुरक्षा प्रदान न करे। इसका मतलब क्या है कि इस टीके की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट तो होने ही होने हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी है इस
ये आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो लेना या न लेना अब आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। इस टीके को प्राप्त करने से पहले वह बातें जिनकी आपको जानकारी होनी जरूरी है। कोविड-19 क्या है? सवाल, कोविड-19 एक रोग है जो सार्स-कोव-2 नामक कोरोना वायरस से होता है। इस प्रकार का कोरोना वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। आपको किसी कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग हो सकता है। मुख्य रूप से यह श्वसन तंत्र का रोग है जो अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। कोविड-19 से पीड़ित लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के लक्षणों जैसे कि मामूली से लेकर गंभीर लक्षणों तक के बारे में सूचना दी गई है। वायरस के संपर्क में आने के 2 से 14 दिनों के भीतर यह लक्षण नजर आ सकते हैं। वह लक्षण जो दिख सकते हैं, बुखार या कपकपी, खांसी, सांस फूलना, थकन, मांसपेशियों में या शरीर में दर्द होना, सर दर्द, हाल ही में स्वाद या गंध न महसूस होना, गले में खराश, बंद नाक या बहती नाक, उल्टी अथवा मतली। SIPL कोविशील्ड टीका क्या है? कोविशील्ड टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आपात स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थितियों में ही उपयोग में लाया जा सकता है। कोविशील्ड टीका लेने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य प्रदाता यानी डॉक्टर को बताना चाहिए। स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर को अपनी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के बारे में सब कुछ बताए, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। अगर आपको किसी दवा, खाद्य पदार्थ, किसी टीके या कोविशील्ड के टीके की किसी भी सामग्री के कारण गंभीर एलर्जी हुई है, यदि पहले कभी आपको रक्त के क्लॉट करने की समस्या हुई हो या आपको स्व असंक्राम्य विकार हो, एक बीमारी जिसमें शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे ITP भी शामिल है। तीसरा, अगर आपको बुखार हो। चौथा, अगर आपको रक्त बहने या चोट लगने पर परेशानी होती है तो आप रक्त पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं। पांचवा, अगर आपकी प्रतिरक्षा क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक से काम नहीं कराती या आप ऐसी दवाई ले रहे हैं जो आपके प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है। छठा है, अगर आप गर्भवती हैं। और सातवां है, अगर आपको कोविड-19 के खिलाफ कोई अन्य टीका दिया जा चुका है। अगर आप में ऊपर उल्लेखित कोई भी समस्या है तो इस टीके को लेने से पहले आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता यानी डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। ऊपर दी गई बातों में से अगर आपके जिस्म में कोई भी बात मौजूद है, कोई भी इफेक्ट मौजूद है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर इसकी तहकीक करें और अपने डॉक्टर की सलाह लेकर टीका लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने आप को बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे रोगियों का टीकाकरण जिन्हें रक्त के बहने से संबंधित विकार है या जो रक्त पतला करने की दवाई ले रहे हैं। अन्य मांसपेशी इंजेक्शन की तरह जिन लोगों को रक्त बहने या चोट लगने पर परेशानी होती है या रक्त पतला करने की कोई दवाई ले रहे हो, टीका लगाते समय एहतियात बरता जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में मांसपेशी इंजेक्शन लगाने के कारण रक्त बह सकता है या चोट लग सकती है। ऐसे लोगों का टीकाकरण करने के लिए बहुत ही महीन सुई, 23 गेज या उससे कम कैलिबर की सुई का प्रयोग किया जाना चाहिए और टीका लगाने के बाद इंजेक्शन लगे स्थान को बिना घिसे कम से कम 2 मिनट तक दबाकर रखा जाना चाहिए। रोगी या उसके परिवार को इंजेक्शन से रक्ताबुर्द इंजेक्शन के स्थान पर फुलापन जो रक्त से भरा हो के जोखिम की जानकारी दी जानी चाहिए। जो रोगी एंटीकोगुलेशन की चिकित्सा करा रहे हैं उन्हें भी क्लोटिंग फैक्टर विकार से प्रभावित रोगियों के समान ही रक्त के बहने का जोखिम रहता है और उन्हें भी मांसपेशियों में लगाने वाले इंजेक्शन के समान दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर संभव हो तो टीकाकरण इस प्रकार
की दवाएं लेने से पहले किया जाना चाहिए, जिससे रोगी में दवा के प्रभाव से रक्त के बहने का जोखिम बढ़ न जाए। रक्त विकार CHADOX1N कोविड-19 कोरोना वायरस टीका पुनः संयोजन से टीकाकरण के बाद प्लेटलेट्स की संख्या कम होने के साथ साथ रक्त के थक्के होने के बहुत कम मामले देखे गए हैं। इनमें से ज्यादातर मामले टीकाकरण करने के 21 दिनों के भीतर देखे गए और कुछ मामलों में इसके घातक परिणाम देखे गए हैं। तुरंत चिकित्सीय सहायता लें। अगर टीकाकरण करने के कुछ दिनों के भीतर आप में निम्नलिखित लक्षण नजर आते हैं: अगर तेज या लगातार सिर दर्द या धुंधला दिख रहा हो, विभ्रांति हो या दौरे पड़ रहे हो, अगर सांस फूल रही हो, छाती में दर्द हो, पांव फूल रहे हो, पांव में दर्द हो या लगातार पेट दर्द कर रहा हो, अगर इंजेक्शन लगाए जाने के स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर त्वचा में नील पड़ रहे हो या गोल पिन पॉइंट्स धब्बे पड़ रहे हो। इस तरह इन छोटे मोटे तकलीफों से तो हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात हमारे खून के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या कम होना और खून के थक्के होने से डॉक्टरों का कहना है कि हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले रोगी या इम्यूनोप्रेसिव दवाई लेने वाले रोगी, जिन लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता कम है या प्रतिरक्षा क्षमता कम करने वाली उपचार पद्धतियां कराने वाले लोगों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिन लोगों की अन्य बीमारियों के कारण या दवाओं के कारण प्रतिरक्षा क्षमता कम है, उन्हें गंभीर कोविड-19 होने का ज्यादा खतरा है। उन्हें भी कोविशील्ड लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों में टीके की सुरक्षितता के बारे में जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। कम प्रतिरक्षा क्षमता वाले लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि कोविशील्ड से टीकाकरण करने पर शायद कोविड-19 से प्रतिरक्षा और औरों की तुलना में कम हो सकती है और अपने आप को रोग से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कोविड-19 संबंधी सभी वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन करते रहना होगा। किन लोगों को कोविशील्ड टीका लेना चाहिए? कोविशील्ड टीका 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए आपात स्थितियों में सीमित उपचारों के लिए अनुमोदित किया गया है। अब हमारे लिए गौर करने की बात यह है कि जिसकी इम्यूनिटी पावर लो है, उसके मुतालिक इनका कहना है कि हमें इन लोगों को अगर वैक्सीन दी जाए या टीका लगाया जाए तो इनके क्या साइड इफेक्ट होंगे, इसकी जानकारी अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो फिर आप सोचिए कि अंधेरे में तीर मारना, और तीर कहाँ लगेगा, ये तीर आपकी जान निकाल सकता है। तो इस बात पर गौर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किन लोगों को कोविशील्ड टीका नहीं लेना चाहिए? आपको कोविशील्ड टीका नहीं लेना चाहिए अगर आपको पहले कभी निम्नलिखित के कारण गंभीर एलर्जी हुई हो। कोविशील्ड की पिछली खुराक। इस टीके में शामिल किसी भी सामग्री जो नीचे सूचीबद्ध किया गया है, अगर आपको कोविड-19 का कोई भी टीका लगाने के बाद प्लेटलेट्स में कमी आने के साथ साथ गंभीर रूप से रक्त के थक्के बनते हैं, तो आपको कोविड-19 वायरस टीका पुनः संयोजक की दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए। यदि आप निश्चित नहीं है तो अपने डॉक्टर या नर्स से बात करें। एलर्जी के प्रभाव में शामिल है त्वचा पर खुजली होने के साथ साथ दंदोरे, सांस फूलना और चेहरे या जीभ पर सूजन। अगर आपको एलर्जी होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य देखभालकर्ता से संपर्क करें अथवा नजदीक के अस्पताल में आपात कक्ष में जाए। यह जानलेवा भी हो सकता है। जिन लोगों को खाने, पालतू पशुओं, पर्यावरणीय या लेटेक्स से एलर्जी हो लेकिन इस टीके या इंजेक्ट की जाने वाली दवा से एलर्जी न हो, उन्हें यह टीका दिया जा सकता है। जिन लोगों को खाने पिलाने वाली दवाओं से एलर्जी हो या उनके परिवार में गंभीर एलर्जी होने का पता हो, वे भी टीकाकरण करा सकते हैं। कोविशील्ड फैक्ट शीट के अंदर आपने ये बातें देखी है। इसके साथ में हमने एक और चीज इसके अंदर
नोट की है, जिसको येलो कलर से हाईलाइट किया है, इसको ध्यान से पढ़िए। ये खुद कह रहे हैं यह जानलेवा भी हो सकता है। तो अब आपकी मर्जी है, आपने जो कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। कोविशील्ड टीके में क्या सामग्री शामिल है? कोविशील्ड टीके में निम्नलिखित सामग्री है: एल हिस्टिडीन, एल हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेटेड, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्सहाइड्रेटेड, पॉलीसर्बिट 80, इथेनॉल, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, डाइसोडियम एडेटेड, हाइड्रेटेड, EDTA इंजेक्शन के लिए पानी। कोविशील्ड टीका कैसे दिया जाता है? कोविशील्ड टीका केवल मांसपेशियन इंजेक्शन IM के रूप में ही आपको दिया जाएगा, आदर्श रूप से डेल्टाइट मांसपेशी में। कोविशील्ड टीके के कोर्स में 0.5 ml की 2 अलग अलग खुराकें हैं। अगर आपको कोविशील्ड की पहली खुराक दी जा चुकी है तो प्रथम खुराक प्राप्त करने के लिए 4 से 12 सप्ताह की बीच दूरी दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। अब हम आपको एक और सजेशन दे रहे हैं। ये जो कंटेंट हमने बताया है आपको, जो स्क्रीन पर आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, इनके इंटरनेट पर जाकर इनके नामों के साथ इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, इन कंटेंट को किन किन मामलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप सर्च करेंगे तो इनके बहुत सारे फायदे और नुकसान आपके सामने आएंगे कि ये कितने जहरीले हैं। तो इनको टीकों के अंदर इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर इतने जहरीले कंटेंट छोड़े जा रहे हैं, इसीलिए हमें जाती तौर पर फिक्र करके इन चीजों को सर्च करना है, जानना है और इससे बचने की कोशिश करना है। अगर आप दूसरी खुराक लेना भूल जाते हैं, अगर आप नियत समय पर दूसरी खुराक लेना भूल जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से सलाह लें। जरूरी है कि आप कोविशील्ड टीके की दूसरी खुराक लेने वापस आए। क्या कोविशील्ड टीका इससे पहले इस्तेमाल हुआ है? कोविशील्ड का प्रयोग नैदानिक परीक्षणों में किया गया है। विदेश और भारत में हुए परीक्षणों में कई सहभागियों को कोविशील्ड की एक या दोनों खुराकें दी गई थी। कोविशील्ड टीके के क्या लाभ हैं? जारी नैदानिक परीक्षणों में देखा गया है कि कोविशील्ड टीके से कोविड-19 रोग की रोकथाम होती है जब 4 और 12 सप्ताह के अंतराल पर 2 खुराक दी जाती है। कोविड-19 से सुरक्षा की अवधि के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोविड-19 रोग के खिलाफ सुरक्षा कोविशील्ड प्राप्त करने के लगभग 3 सप्ताह से शुरू हो जाती है। कुछ लोग दूसरी खुराक प्राप्त करने के 15 दिनों तक पूर्ण रूप से सुरक्षित न हो, लेकिन ध्यान दें कि किसी भी अन्य टीके की तरह कोविशील्ड से उन सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। इसलिए आपको नीचे सूचीबद्ध सभी मानक उपायों का पालन करना चाहिए। अभी तक यह नहीं पता चला कि टीके लगाने के बाद कितने समय तक व्यक्ति कोविड-19 से सुरक्षित रहता है। कोविशील्ड टीके से संबंधित क्या जोखिम है? सभी दवाओं की तरह इस टीके के भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि सभी में यह प्रतिकूल प्रभाव नजर नहीं आते। यदि आप में गंभीर एलर्जिक प्रभाव के लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से चिकित्सीय सलाह लें। निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक प्रभाव नजर आ सकते हैं: बेहोशी से महसूस होना या चक्कर आना, दिल की धड़कन में परिवर्तन, सांस फूलना या सांस लेने में सीटी जैसी आवाज होना, होठ, चेहरे या गले में सूजन आना हो सकता है। टीकाकरण के बाद एक ही समय पर एक से ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव आ सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, कपकपी या सामान्य तौर पर तबीयत न लगना। अगर आप में इनमें से कोई भी लक्षण बने रहते हैं तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर से सलाह लें। कोविशील्ड टीके से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव जो रिपोर्ट किए गए हैं उनमें शामिल है: बहुत आम है, जो 10 में से 1 से अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं।
इंजेक्शन लगाए जाने के स्थान पर दबाने से दर्द, गर्माहट या खुजली होना। सामान्य तौर पर तबीयत ठीक नहीं लगना, थकान महसूस होना, कमजोरी, कपकपी या बुखार सा महसूस होना, सर दर्द, तबीयत खराब लगाना, मलती यानी चक्कर आना, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होना आम है, जो 10 में से 1 व्यक्ति तक को प्रभावित करते हैं। इंजेक्शन लगने के स्थान पर सूजन या लालिमा, बुखार, तबीयत खराब लगना, उल्टी करना या दस्त, पांव या भुजाओं में दर्द, फ्लू जैसे लक्षण जैसे कि तेज बुखार, गले में खराश, नाक बहना, खांसी और कपकपी। ये सारी चीजें वैक्सीन लेने के बाद, टीका लेने के बाद आपके साथ हो सकती है। इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। आम नहीं है, जो 100 में से 1 व्यक्ति तक को प्रभावित करते हैं। सुस्ती या चक्कर आना, पेट में दर्द, फूले हुए लिम्फ नोड, लेसिक-परो, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में खुजली, चकत्ते या पित्ती, बहुत ही गैर मामूली, रक्त प्लेटलेट्स के कम स्तर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने के साथ साथ गंभीर रूप के थक्के बनना। 1 लाख टीकाकरण कराए लोगों में से 1 व्यक्ति से भी कम में नजर आने की दर देखी गई है। और रक्त प्लेटलेट्स की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिनका पता नहीं है, उपलब्ध डेटा से जिनके प्रभावित करने की दर का पता नहीं लगाया जा सकता। गंभीर एलर्जिक प्रभाव, होंठ, मुंह, गले में अत्यधिक सूजन, जिसके कारण निगलने या सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। कोविशील्ड के कारण अधिकांश प्रतिकूल प्रभाव टीकाकरण के दिन होते हैं और दिन 5 से 7 तक बहुत कुछ कम हो जाते हैं, जो दर्शाता है कि प्रभाव खुद ठीक होने वाले होते हैं और कम अवधि के लिए होते हैं। ज्यादातर प्रतिकूल प्रभाव मामूली या हल्की गंभीरता के होते हैं। अगर पहली खुराक के साथ तुलना की जाए तो दूसरे खुराक के बाद रिपोर्ट किए जाने वाले प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता कम होती है और इनकी रिपोर्ट करने की संख्या भी कम होती है। आमतौर पर 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों में प्रतिकूल प्रभावों की तीव्रता कम होती है तथा रिपोर्ट भी कम की जा सकती है। यदि आवश्यक हो तो इन प्रतिकूल प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए पैरासिटामोल जैसे बुखार का इलाज करने वाली दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता है तो कृपया अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर से परामर्श करें। कोविशील्ड टीके के सभी संभावित प्रतिकूल प्रभाव इन्हीं तक सीमित नहीं है। गंभीर और अप्रत्याशित प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नजर आते हैं जो इस पत्रक में शामिल नहीं है तो कृपया अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर को सूचित करें। कोविशील्ड टीके के अभी भी नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन जारी है। यदि आपको असामान्य रूप से तेज बुखार या लंबे समय तक बुखार रहता है या अन्य कोई लक्षण बने रहते हैं तो अन्य कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए और चिकित्सीय सलाह लेने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता डॉक्टर से संपर्क करें। तो इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है कि अभी भी नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन जारी है, ऐसा इन्होंने इस पत्र के अंदर लिखा है। तो आपके लिए जरूरी है कि हम क्या क्लिनिकल ट्रायल के लिए बने हुए हैं। जितने लोगों को टीका दिया जा चुका है उन सभी पर अभी परीक्षण जारी है, यानी इन लोगों को गिनी पिग बनाया गया है और जो लेंगे वो भी गिनी पिग बनेंगे। प्रतिकूल प्रभावों के बारे में मुझे क्या करना चाहिए? अगर आपको गंभीर एलर्जी होती है तो नजदीकी अस्पताल को कॉल करें या वहां जाए, स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से बात करें। अगर कोई भी दुष्प्रभाव आपको परेशान करता है या उसकी तीव्रता कम नहीं हो रही है, इसके अतिरिक्त आप टीके के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की जानकारी आप कोविशील्ड टीके के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित तरीके से दे सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसे नोट करें, या फिर उनकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं। क्या होगा अगर
मैं कोविशील्ड टीका नहीं लेता। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कोविशील्ड टीका लेंगे या नहीं। आप अपने स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श करके ले सकते हैं। क्या मैं अन्य टीकों के साथ कोविशील्ड टीका ले सकता हूं? कोविशील्ड टीके का अन्य टीकों के साथ लिए जाने के बारे में अभी तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अगर मैं गर्भवती हूं या स्तनपान कराती हूं तो क्या आपके सामने मौजूद विकल्पों के बारे में अपने स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से चर्चा करें। क्या कोविशील्ड टीके से मुझे कोविड-19 संक्रमण हो सकता है? नहीं, कोविशील्ड कोविड-19 टीके में सार्स-कोव-2 मौजूद नहीं है और इससे कोविड-19 संक्रमण नहीं हो सकता। अपना टीकाकरण कार्ड अपने पास रखें। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण रिकॉर्ड का विकल्प उपलब्ध हो तो जब आपको खुराक दे दी जाए तो अपने स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से इसके बारे में चर्चा करें। टीकाकरण के बाद कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए मुझे एहतियात बरतना जारी रखना पड़ेगा। टीकाकरण कराने के बाद भी खुद को कोविड-19 से सुरक्षित रखने के लिए सभी वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखना होगा। इसका मतलब है मास्क पहनना, दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, भीड़ से दूर रहना, साबुन और पानी से हाथ धोना या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। मुझे इसके बारे में और जानकारी कहां से मिल सकती है? अपने स्वास्थ्य प्रदाता डॉक्टर से पूछें, अपने स्थानीय राज्य के जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। अभी हमने आपके सामने कोविशील्ड की फैक्ट शीट रखी है जिसके अंदर आप खुद देख सकते हैं कि कितने बुरी और मनफी असरात इससे हमारे जिस्म पर मुरत्तिब होते हैं। और सिर्फ इसको लेने के बाद इतने पर बस नहीं है, ये कह रहे हैं हमें मास्क पहनना, दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, भीड़ से दूर रहना, साबुन और पानी से हाथ धोना या हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये बातें भी हमें अमल में लाने के लिए ये कह रहे हैं। तो वैक्सीन लेना कितना जरूरी है आप खुद सोचिए। अब फैसला आपके हाथ में है, वैक्सीन लेना है या नहीं। ऐसे ही दीगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।